कुछ दोस्तों ने ये जानना चाहा है कि अगर दिल्ली में रहकर उन्हें सिविल सेवा की तैयारी करनी हो, कोचिंग करनी हो तो लगभग मिनिमम कितना खर्च आ सकता है। तो फ़िलहाल जो स्थितियाँ फ्रेंड्स वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं और यहाँ अगर आप दिल्ली में रहकर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक नई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वो ये है कि यहाँ पर जो मकान मालिक हैं, जिनके यहाँ बच्चे रहते हैं, चाहे पीजी के रूप में हो, चाहे आप रूम रेंट पर लेकर रह रहे हों, वो अक्सर 2-3 महीने पर कुछ न कुछ बढ़ा दे रहे हैं। और ये जो रूम का रेंट है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पाए और वो घर लौटना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक बहुत ही आत्मघाती कदम उठा लिया। उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप दिल्ली में रहकर कोचिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम कितने रुपए आपको सालाना देने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप जीएस की कोचिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप जीएस की कोचिंग के लिए जाते हैं तो मिनिमम आपको 1 लाख से 1.25 लाख के बीच आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप अपना कोर्स वाला जो पैकेज है उसको आप चुन लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको वहाँ पर रहने के लिए जो मूलभूत बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए उसमें कितना खर्च आपका आएगा। जैसे कि जो जीएस की कोचिंग होगी उसमें 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में आपकी फ़ीस जाएगी। अगर आप केवल ऑप्शनल की कोचिंग करना चाहते हैं तब भी आपको 50,000 रुपये से लेकर 55,000 या हो सकता है कि 60,000 के बीच में आपकी फ़ीस देनी पड़े। सी सेट की क्लासेस करने के लिए अगर आप केवल जा रहे हैं तो ये 10 से 15,000 के बीच में होगी। आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो ये भी 10 से 15,000 के बीच में होगी। और टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो प्री की टेस्ट जो होती है वो लगभग 10,000 में, मेंस की टेस्ट 15 से 18,000 के बीच में आपको मिलेगी। देखो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि आपको रूम लेना पड़ेगा वहाँ पर रहने के लिए। तो चाहे आप रूम में रहें चाहे आप पीजी में रहें, ठीक है। तो कम से कम अब जो रूम का रेंट है वो मिनिमम 10,000 होगा। मैंने यहाँ पर 12,000 रखा है क्योंकि रेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मान के चलिए कि अगर कोई रूम आप 10,000 में आज ले रहे हैं तो आगे आने वाले समय में वो 12,000 तक जा सकता है। तो 12 से 18,000 के बीच में आपको पर मंथ देना पड़ेगा केवल रूम का रेंट। तो इसे अगर आप सालाना कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 1,20,000 या इससे ऊपर भी जाएगा, इससे कम तो नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा खाना तो आप खाएंगे, खाना खाने के लिए चाहे आप टिफ़िन लेंगे चाहे आप जाके बाहर खाएंगे, फिर भी आपको मान लेते हैं कि आप 2 टाइम टिफ़िन मंगाते हैं तो एक टाइम का टिफ़िन जो होता है वो 80 से 90 रुपये में मिल जाता है। तो 2 टाइम का टिफ़िन, बाहर जाके आप चाय पियेंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करेंगे, तो लगभग एक दिन का खर्च आपका 200 से 250 के बीच में बैठेगा। लेकिन अगर केवल आप टिफ़िन सर्विस में जाते हैं और अपनी जो बेसिक नीड है भूख वाली उसको किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं तब भी आपको कम से कम 4,000 रुपये मंथली तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। मतलब अगर आप इसको लम सम देखें तो सालाना आपका इसमें 40,000 के आसपास जाएगा। मैंने इसको यहाँ पर 35,000 रखा है लेकिन ये 40,000 के आसपास ही जाएगा। अदर एक्सपेंसेस जैसे कि आपकी किताबें हो गई और नोट्स हो गए, कापी पेपर, वाईफाई, मोबाइल रिचार्ज, आना जाना, ट्रैफिकिंग, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपके महीने में लगभग 10 से 12,000 या यूँ कहिए कि 17 से 18,000 के आसपास बैठेंगी। और ये जो आंकड़ा बैठेगा वो भी लगभग 1,20,000 के आसपास बैठेगा। तो रहने और खाने के लिए जो बेसिक है वो तो आपका बन रहा है यहाँ पर देखो 2,40,000 ये हो गया और 40,000 और, तो लगभग 3 लाख रुपये मान चलो कि आपका सिर्फ वहाँ रहने का हो जाएगा। इसमें आप बाकी जो टेस्ट ज्वाइन करोगे उसको आप अलग से जोड़ लो। अगर आप जीएस की कोचिंग लिए जा रहे हो तो लगभग 1.25 लाख रुपये 3 लाख में और ऐड कर लो तो ये आंकड़ा लगभग 4.25 लाख पर ईयर का बैठता है, ठीक है, 4.25 लाख पर ईयर। तो यहाँ पर करने का मतलब ये है कि दिल्ली में रहकर तैयारी करना अफोर्डेबल है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने घर पर रहकर संसाधनों को जुटाकर और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको अभी मिल रहा है यूट्यूब से। यूट्यूब पर बहुत ही बड़े बड़े मेंटर आजकल आ चुके हैं और निश्चित रूप से आपको बहुत सारी क्लासेज मिल रही हैं जो कि बहुत ही क्वालिटी क्लासेज हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप वहाँ पर सिर्फ जाएंगे तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। तो आप चाहें तो यूट्यूब से पढ़ाई करके अपनी सेल्फ स्टडी से और साथ ही साथ जो आपके दोस्त वगैरह पढ़ रहे हैं उनसे, यानी कि अगर एक आप माहौल बना लें तो कहीं पर भी बैठकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और इतना सब कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तब सिर्फ आप अपनी कापी किताब, रहने खाने के लिए आपको बस इतना ही देना पड़ेगा। जो आपके अदर सिटीज़ हैं वहाँ पर इतना खर्च आपको नहीं आएगा। प्रयागराज में जाएंगे तो वहाँ पर जो रूम मिलता है वो 4 से 5,000 6,000 में आपको मिल जाता है।
तो सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर फंसता है वो ये होता है कि रूम रेंट और खाने पीने का। तो अदर शहरों में ये थोड़ा सा कम है। तो लमसम मान चलिएगा कि अगर आप दिल्ली में रहकर कोचिंग करना चाहते हैं तो 3 से 4 लाख मिनिमम में आएगा, इससे ऊपर ही जाएगा, इससे कम में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बाकी कितने समय आप दिल्ली में रहते हैं तो उस हिसाब से आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। दोस्तों इसी बीच दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें भी निकल कर आ रही हैं जो कि इसी आपके दिल्ली में रहने, खाने और पढ़ने से संबंधित होती हैं। कुछ बच्चे जो कि दिल्ली में बढ़ते हुए खर्चों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और अंततः वो कुछ ऐसे बड़े कदम उठा ले रहे हैं जो कि अंततः उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन ज़िंदगी है, परेशानियां सामने आती रहती हैं और कुछ परेशानियों का अंत बच्चे जब नहीं निकाल पाते हैं तब जाके वो ऐसा कदम उठाते हैं। ये जो पूरा मामला है इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर जाकर आप इसे पढ़ पाएंगे। अंततः यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो बच्ची है इसने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने, ज़िंदगी से संघर्ष करने और परिस्थितियों का सामना करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अंततः यहाँ के जो हालात थे उससे वो डिप्रेशन में आती चली गई। और अंततः जब वो स्थितियों से लड़ नहीं पाई, उसने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, लेकिन डॉक्टर्स की राय भी जब काम नहीं आई तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जो कि नहीं उठाना चाहिए था। और फिलहाल अपना जो लेटर उसने लिखा है उस लेटर में उसने एक बड़ी बात लिख दी है, पीजी वाले किराया बढ़ा रहे हैं। तो हॉस्टल के बढ़ते किराए का मुद्दा भी उठाया गया है और इसमें जो नोट उसने छोड़ा है उसमें लिखा है कि पीजी और हॉस्टल के किराए को कम किया जाना चाहिए। यह लोग बस छात्रों को लूट रहे हैं, सारे छात्र इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उसने ये भी लिखा कि किसी को ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को एक न एक दिन जाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको रुला देंगी। तो फिलहाल तो यही कहना चाहूँगा कि आपके पास संसाधन है तो उन संसाधनों का उपयोग करके आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि अगर छात्र जाग जाए तो गुरु उपस्थित हो जाता है। तो एक बार अगर आप कमर कस लें तो कहीं से भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल सबसे बड़ा मोटिवेशन भी आपके लिए मोबाइल है, सबसे बड़ा डीमोटिवेशन भी आपके लिए मोबाइल है, बशर्ते ये कि आप करना क्या चाहते हैं और किस प्रकार से आप करेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए आपको बस एक हौसले की ज़रूरत है। बाकी जो संसाधन हैं उनको आप आसानी से घर बैठे जुटा सकते हैं और एक अच्छा सा माहौल बनाइए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं लेकिन एग्ज़ाम में टॉपर लिस्ट में उनका नाम आता है। तो ये डिपेंड करता है आप पर और आपके जज्बे पर। फिलहाल फ्रेंड्स आज की न्यूज़ में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और मुझे लगा कि ये चीज़ें डिस्कस की जानी चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।